प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे, इस नए YouTube के छोटे से परिवार पे जिसकी शुरुआत अभी हाल में ही हमने करी है। और इस चैनल का मकसद है कि प्रभु में लोगों को लेके आना है। जैसे कि इस चैनल का आपने लोगो देखा होगा, उसका नाम जो है वो है लाइफ ऑफ फेथ। तो इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस चैनल का मकसद क्या है। इस चैनल का सिर्फ इतना सा मकसद है कि जो अंधकार में लोग बैठे हैं उन्हें परमेश्वर की ज्योति में लेके आना है, विश्वास में लोगों को लेके आना है। उनके अंदर जो विश्वास मर चुका है प्रभु यीशु मसीह को लेकर, उसको फिर से हमें जगाना है और एक विश्वासी कलीसिया बनानी है। लोगों में विश्वास को जगाना है ताकि उनका ईमान जो है वो प्रभु पे बढ़े और वो अपनी ज़िंदगी में आशीष और बरकतों को हासिल करें। सिर्फ यही उद्देश्य है और यही हमारा मोटो है, यही परमेश्वर की सेवा जो हमें दी गई है वो यही है। पिछले कई टाइम से, पिछले कई दिनों से या सप्ताहों से आप कह लें कि ये हो रहा था कि मेरे जहन में एक बात चल रही थी कि प्रभु के वचन को किस तरीके से लोगों तक लेके जाना है। प्रभु के वचन को, प्रभु की गुण ज्ञान की बातों को, उसके सुसमाचार को किस प्रकार से प्रभु के लोगों तक लेके जाएं, उन लोगों तक लेके जाएं जिन तक ये वचन नहीं पहुंच पा रहा है, उन लोगों तक लेके जाएं जिन्हें शैतान ने अपने चंगुल में जकड़ रखा है, उन लोगों तक लेके जाएं जिसमें शैतान ने उन लोगों को अपनी बेड़ियों से बांध रखा है। उनको रिहाई का वचन किस प्रकार से पहुंचाया जाए। और जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि कोविड-19 एक आपदा जो है वो आई हुई है, जिस वजह से हर जगह लॉकडाउन चल रहा है। और इसी वजह से आप ये देखिए कि चर्चेस का खुलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। चर्चेस खुल नहीं पा रहे हैं, कलीसिया इकट्ठी नहीं हो पा रही है, दुआ प्रार्थना एक साथ मिलकर जिस प्रकार से पहले हम लोग किया करते थे वो नहीं हो पा रही है। तो शैतान पूरे बल से इस समय जो है वो उतारू हो गया है कि कैसे खुदा से लोगों को दूर करे, किस प्रकार से इस जो नज़दीकी है इसको दूरियों में तब्दील कर दिया जाए और इंसान को जो है वो हलाकत की ज़िंदगी की तरफ लेके जाया जाए। ये उसका पूरा प्लान है। और मैं आपको बताऊं, इसके एवज़ में, इसके विपक्ष में अगर हम देखें तो खुदा के ऐसे लोग भी हैं, ऐसे दास भी हैं बहुत सारे, जो इस बात में डटे हुए हैं कि नहीं, शैतान अपना काम कर रहा है, करेगा, लेकिन हम अपना काम करेंगे। और तमाम ऐसे पासबान हैं, तमाम ऐसे खुदा के दास हैं जो वचन को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वचन की सच्चाई को, उसकी बातों को, उसके भेदों को, परमेश्वर की गुण ज्ञान की बातों को जो है वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। वो उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो अभी इस कलाम से रूबरू नहीं हैं। और यही एक मुहिम जो है वो हमने भी चालू करी है, यही एक मोटिव हमारे जीवन का भी है, यही सेवा परमेश्वर ने हमें भी दी है कि हम भी जो क्या करें, लोगों तक उस सच्चाई को पहुंचाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तमाम लोग जो हैं वो लगे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाए, लेकिन शैतान भी लगा हुआ है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, शैतान भी लगा हुआ है कि वो परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाए, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि वो वचन को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से ढाल के उसको लोगों तक पहुंचा रहा है। उसको वो चाहता ही है ये कि परमेश्वर के वचन को बिगाड़ दे, ताकि जब गलत प्रचार किया जाएगा तो लोग गलत समझेंगे, और जब गलत समझेंगे तो गलत विश्वास की ओर बढ़ेंगे, गलत परमेश्वर जो फॉल्स गॉड है उसकी ओर बढ़ेंगे और उधर ही चलते जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सच्चाई को प्रचार करना है। सच्चाई कहाँ है? सच्चाई खुद यीशु है। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 32वें पद में कहा है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो हमें क्या करना है, हमें सच्चाई का प्रचार करना है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई यीशु है, यानी हमें यीशु का प्रचार करना है। आइए कि इससे पहले कि हम इस टॉपिक का, आज का जो टॉपिक है उसमें हम चलें और प्रभु के वचन से रूबरू होएं, आज एक विशेष बात को मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसको सुन के आप
आपका ईमान डेफिनेटली बढ़ेगा। आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने, समझने, जानने पाएंगे और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। और इससे पहले कि आज के टॉपिक की ओर हम चलें, आज के वचन की ओर हम चलें, आज के विषय की ओर हम चलें, हमारी एक दरख्वास्त है सबसे पहले आपसे कि आप जो हम ये जो सेवा कर रहे हैं, हम प्रभु से आशीष और बरकतों को अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं और बहुतायत की आशीषों को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की आशीषों को, अनुग्रह को, बरकतों को हासिल कर रहे हैं, वैसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी में आशीष और बरकतों को, उसके अनुग्रह को, उसके जलाल को हासिल करने पाएँ। हमारा सिर्फ छोटा सा आपसे निवेदन है, एक ये विनती है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम शेयर करेंगे तो ये वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, हम खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को शेयर कर रहे हैं। आप इस चीज़ को लेकर चलिए कि मैं परमेश्वर के प्रचार को दूसरों तक लेके जा रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ, और इससे हो क्या रहा है, इससे परमेश्वर का प्रचार बढ़ रहा है। इस बात को समझिए और इसके में भागीदारी हो जाइए, इसमें भागीदार हो जाइए और परमेश्वर की आशीष और बरकतों को अपनी ज़िंदगी में हासिल करिए। और विशेष करके एक बात, इसमें होता क्या है, एक कमेंट सेक्शन होता है, और यदि आपको कोई डाउट होता है या कोई आपके सवाल हैं तो आप जो है वो इन कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, ताकि अगले आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, उन सवालों को पढ़ेंगे, उन पर स्टडी करेंगे, उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उनके जवाब के साथ हम आपके सामने फिर से आएंगे और उन बातों का जवाब दे सकेंगे। इससे होगा क्या, इससे दो बातें होंगी। पहली चीज़ ये कि आपने हियाव करके, आपके मन में आया, खुदा ने डाला, वो आपने सवाल पूछा। ऐसे कई लोग ऐसे होंगे जिनके मनों में सेम यही सवाल होगा, लेकिन वो पूछने से कतराते होंगे, वो पूछने से घबराते होंगे, तो आपके ज़रिए उन तक भी जवाब उस बात का पहुंच जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। पहले कि हम अपने विषय की ओर आगे चलें, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सबसे अच्छी बात क्या होती है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद अपने विषय की ओर चलेंगे। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद हो जिंदा खुदावन। हम बड़ी हलीमी नम्रता फिरोतनी के साथ प्यारे परमेश्वर आपके सन्मुख आते हैं, अपने जीवनों को आपके चरणों में रखते हैं प्यारे परमेश्वर, और हम धन्यवाद दिया चाहते हैं अपने दिलों से कुदूस खुदावन कि आपने हमें ये मौका दिया है प्यारे परमेश्वर कि आपके वचन से हम रूबरू हो सके और इस सेवा को, आपके वचन को कुदूस खुदावन हम तमाम लोगों तक इस माध्यम से पहुंचाने वाले हो सकें। प्यारे परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्यारे परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए कुदूस खुदावन, आपकी उपस्थिति के लिए। और आपसे विनती, इल्तिजा और प्रार्थना किया चाहते हैं प्यारे परमेश्वर, विशेष करके उनके लिए जो इस वक्त इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं जिंदा खुदा, उनके जीवनों में तेरी आशीष और बरकतों को, तेरे जलाल को, तेरी उपस्थिति को चाहते हैं प्यारे परमेश्वर कि आप कुदूस खुदावन जितने भी इस प्रार्थना में शिरकत कर रहे हैं कुदूस खुदावन, उनके जीवनों में आपकी आशीष और बरकत, आपका रहम फजल, अनुग्रह प्यारे परमेश्वर बसने पाए। आपकी उपस्थिति जिंदा खुदा उनके जीवनों में, उनके घर परिवारों में होने पाए। और प्यारे परमेश्वर, यदि शैतान की कोई भी सामर्थ्य देखी या अनदेखी उनके जीवनों में, उनके घरों परिवारों में है, तो प्रभु यीशु मसीह के महान असमर्थी नाम में उनके घरों को छोड़ के, उनके जीवनों को छोड़ के, उनके परिवारों को छोड़ के जाने पाए। क्योंकि जिंदा खुदा तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे लहू में यीशु सामर्थ है प्यारे परमेश्वर। उसी लहू की सामर्थ से प्यारे परमेश्वर हर एक को बांध देते हैं कुदूस खुदावन तेरे लहू के घेरे में प्यारे परमेश्वर। तेरा आत्मा हर एक के ऊपर, हर एक के घर में वास करे प्यारे परमेश्वर, ताकि हर एक जन बहुतायत की ज़िंदगी में, तेरे विश्वास की ज़िंदगी में, वचन की ज़िंदगी में, आत्मिकता में प्यारे परमेश्वर बढ़ने वाला हो सके। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
खुदूस खुदावन, जिस विषय की ओर हम जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर, उस विषय में तेरी आशीष और बरकत हो, लोग उससे सीखे समझे और तेरे जलाल को देखने पाए प्यारे परमेश्वर। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सारी बातों में सारा आदर जलाल गौरव बुजुर्गी तुझे देते हैं प्यारे परमेश्वर। और हर बात में, हमारी हर एक बात से, हमारे हर एक कार्य से तुझ जिंदा परमेश्वर को महिमा मिलती रहे, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। और इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे इकलौते पुत्र, अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह नासरी के महान और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। चलते हैं अपने विषय की ओर। विषय क्या है? जब हम इस चैनल को जब हमने क्रिएट किया और जब इस वीडियो को बनाने की बात आई, तो हम लोग के टीम ने ये सोचा कि विषय क्या रखेंगे। कुछ सजेशंस आए, लेकिन फिर परमेश्वर का सजेशन आया। उसने कहा, इधर उधर मत ताक, अपने जीवन को देख। मैंने तेरे जीवन में एक ज़िंदा गवाही को रखा हुआ है, पहले उसको अपने लोगों तक, उसने कहा मेरे लोगों तक पहुंचाओ उसको, उस ज़िंदा गवाही को जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो ज़िंदा गवाही, वो परमेश्वर का वो आश्चर्य कर्म जो मुझे गड्ढे में से निकाल के लेके आया, जो मुझे मौत के मुंह से खींच के बाहर लेके आया था, उस गवाही को मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूं। और उम्मीद है, आशा है कि उस गवाही को सुनने के बाद आप अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में खुदा की कलाम को, खुदा की सच्चाई को, खुदा की सामर्थ को अपने जीवन में आप हासिल करने पाएंगे। उस गवाही से बहुत कुछ सीखने पाएंगे और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने पाएंगे। चलिए हम उस गवाही में चलते हैं। और ये बात है सन 2010 से पहले की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सन 2010 से पहले की बात है। मेरी शुरुआत से करते हैं। मैं एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुआ। मुझे अच्छी तालीम मिली और संडे स्कूल में जाता था, चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था और खुदा का वचन जो था वो शुरुआत से हम लोग को मिलता आया। एक सही तालीम जिसे कही जाती है, वो हम लोग को शुरुआत से मिली। लेकिन हुआ क्या, जब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा, जब टीन एज आती है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण एज होती है। उसी में हमें डिसाइड करना होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस ओर लेके जाना है, सही ओर या गलत की ओर। या हमें दुनिया के ऐशो आराम और चीज़ें दिखाई देती हैं, या फिर हमें सच्चाई और ईमानदारी की ज़िंदगी दिखाई देती है। और ज़्यादातर होता क्या है, एक चौड़ा मार्ग होता है, एक सकरा मार्ग होता है, और मनुष्य क्या करता है, उस चौड़े मार्ग को हमेशा चुन लेता है। और यहाँ पे मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने सकरे मार्ग को नहीं चुना और चौड़े मार्ग को चुना। जिससे हुआ क्या, मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी बहुत खुशहाल, शुरुआत में मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी, बहुत ऐशो आराम थे, मज़े से रहता था। और फिर क्या था, दोस्ती यारी ये सारी चीज़ें थीं। उसके बाद हुआ क्या, धीमे धीमे करते करते शैतान ने अपना जो क्या बोलते हैं उसको, पिंजड़ा जो होता है, उसको मेरे चारों बिछाना चालू करा। और क्या करा, उसने मुझे कैद कर लिया। अब ये मान के चलिए कि जो ज़िंदगी पहले शुरुआत जहाँ से हुई वो इतनी अच्छी थी, और आगे आते आते मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही थी। और फिर क्या हुआ, मुझे लत लगी, मैं सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीते पीते फिर मैं मसाला गुटखा खाने लगा। उसके साथ चलते चलते मैं शराब पीने लगा। और ऐसे कई गुनाह मेरी ज़िंदगी में आ गए। और तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तब मुझे ये सब गलत नहीं लगता था। तब मुझे क्या लगता था, ये तो फैशन है, ये तो कल्चर है, इसमें बड़ा कूल लगता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें जो थी वो जहन में चल रही थी। और हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर हावी होना चालू हो गई। पहले मैं शौकियन ये सारी चीज़ें करता था, ये गुनाह जो थे करता था। और फिर क्या हुआ, इस गुनाह ने मुझे कैप्चर कर लिया, बांध लिया। और हुआ क्या कि अब मैं इसमें बिल्कुल फंस गया। अब मुझे सिगरेट शौक में नहीं चाहिए, अब मेरी ज़रूरत बन गई थी। अब शराब मेरी ज़रूरत बन गई थी, मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मसाला गुटखा और तमाम तरीके के ऐसे गुनाह जो बहुत सारे होते हैं, आप सभी जानते हैं, वो सारी मेरी ज़रूरत बन गए थे। वो मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी तरीके से। और फिर क्या होता था, फिर इन सारी चीज़ों में जब ये लतें लग जाती हैं, तो फिर आपके पास जो पैसा होता है वो खर्च होना चालू हो जाता है। और जब वो खर्च हो जाता है, फिर क्या होता है, आपकी लतें
ख़त्म नहीं होती हैं, आपका पैसा ख़त्म हो जाता है। और जब पैसा ख़त्म हो जाता है फिर लत जो है वो आपके ऊपर हावी होती है। जब गुनाह आपके ऊपर हावी होती है तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि मैं गया दूसरों के पास, मैंने पहले उनसे पैसे लिए, किसी से उधार लिए, थोड़े बहुत करके, फिर वो खर्च कर दिए, अब उनको देने हैं तमाम। कभी कभी ये हुआ कि भैया अभी नहीं है, बाद में देंगे, इस तरीके से करते करते, लेकिन कब तक नहीं देंगे। फिर ये हुआ कि मुझे देने हैं पैसे, तो फिर क्या हुआ, फिर शैतान ने मुझे दूसरे चंगुल में अपने फंसना चालू करा। उसने एक दूसरा जो चंगुल था मेरे चारों ओर बिछाना चालू करा, एक नया पिंजड़ा वो मेरे लिए लेके आया। और इस बार क्या था, इस बार था कर्ज में डुबाना। पहले उसने मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया, इन सारे गुनाहों से, इन सारी बुरी चीज़ों से मुझे ग्रस्त करके। अब वो क्या करना चाह रहा था, अब वो मुझे बिल्कुल गर्त में उतारना चाहता था। अब उसने मेरे ऊपर जो था कर्जा लादना चालू करा। और फिर मैंने क्या करा, मैं गया दूसरों के पास, और सब मुझे ऐसी लतें लगी हुई थी कि मैं किसी भी हाल में उनको पूरा करना चाहता था। मुझे अपने अंदर की जो एक तलब जिसे कहा जाता है उसको ख़त्म करना होता था, उसको दबाना होता था। और जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं उसी तरीके से समझ लीजिए मेरा हाल हो गया था। और हुआ क्या कि मैंने लोगों से पैसे लेने लगा ब्याज पे। कितना ख़राब और गंदा काम होता है ये, लेकिन उस समय मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, मुझे कुछ नहीं सूझता था। और मैं पैसे लेता गया, अपनी लतों में उड़ाता गया, पैसे और लिए, लतों में उड़ाए, पैसे और लिए, लतों में उड़ाए। फिर एक दिन ये हुआ कि इतना ज़्यादा मेरे ऊपर कर्जा हो गया, कि अब मुझे कोई कर्ज़ 1 रुपये देने को तैयार नहीं था। मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि घर वालों में मेरे माता पिता ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मेरे अजीज़ रिश्तेदार मुझे पसंद नहीं करते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, मेरे दोस्त यारों ने भी मुझे छोड़ दिया, हर एक ने मुझे छोड़ दिया था। मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी। और एक दिन मैं रात के समय अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, ये सन 2011 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं अपने बिस्तर पे रात को लेटा हुआ था और मैं डिप्रेशन में जा चुका था, आप समझ लीजिए। मेरे ऊपर इतना लोड बढ़ चुका था, लोग आते थे, पकड़ते थे, मुझे धमकी देते थे, मुझे कई बार तो धक्का देते थे, कई बार वो हाथ छोड़ देते थे कि पैसे लाओ, क्योंकि उनसे मैंने ब्याज पे पैसे ले रखे, तो पैसे देने की मेरी उस समय हैसियत नहीं थी। तो हुआ क्या कि लोग मुझसे बदतमीज़ी करने लगे। मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मैं क्या बताऊं आपको। और उस वक्त मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ ये सोच रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है, अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता, कोई मुझे जो है वो इस गुनाह के दलदल में से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त यार, हर एक ने मुझे छोड़ दिया था और मैं ऑलरेडी परमेश्वर से तो बहुत दूर ही था। तो अब क्या हुआ, मैं लेटे लेटे ये चीज़ सोच रहा था और शैतान फिर आया और शैतान ने फिर से मेरे जहन में एक अपने बुरे विचार को डाला। और वो बुरा विचार क्या था कि आत्महत्या कर लो, सुसाइड कमिट कर लो और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब आप समझिए शैतान किस रीति से मेरे दिमाग के साथ खेल रहा था, कैसे किस तरीके से वो मेरी ज़िंदगी को अपनी तरफ नर्क में लेके जाने पे बिल्कुल उतारू हो गया था। और पहले उसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल नरक कर दिया था, उसके बाद उसने मेरे ऊपर कर्ज़े को लाद दिया था और अब एक ऐसा गुनाह करवाने जा रहा था वो मुझसे जिसकी माफ़ी ही नहीं है, क्योंकि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो माफ़ी मांगूँगा कैसे। अब उसने मेरे जहन में ये बात डाल दी और मैंने इस बात को सच समझ लिया, इस बात को समस्या का समाधान मान लिया। और मैंने क्या करा, जब सब सो रहे थे रात के समय, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा और सारी चीज़ों से मुक्त हो जाऊँगा, क्योंकि जब मैं मर जाऊँगा तो ना मैं रहूँगा ना कर्जा रहेगा। और यदि कोई मेरे घर में आके मेरे माता पिता से बात बोलेंगे तो मेरे माता पिता तो सीधे कह देंगे भैया मुझसे तो पूछ के नहीं दिया था आपने, तो फिर हमसे मांगने क्यों आ रहे हो, जिसको दिया था आप उससे मांगिए। तो इस तरीके की बातें जो थी वो मेरे जहन में चल रही थी और मैंने इस बात को सच मान लिया, समाधान मान लिया। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर रेलवे ट्रैक था, जहाँ मैं पहले रहता था उससे थोड़ी सी दूर पे 15-20 कदम की दूरी पे रेलवे ट्रैक था। और मैंने क्या करा, मैंने सोचा नहीं ठीक है यही सही है और मैं ऐसा ही कर लेता हूँ। और बड़े विश्वास के साथ मैं उठा कि नहीं यही सही है।
और जब सब लोग सो रहे थे मैं धीमे से उतरा और चला गया और रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया। और जो आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक जहाँ पे होता है वहाँ पे बड़ी झाड़ी और पेड़ बड़े बड़े से होते हैं। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा और ट्रेन आएगी, मैं सुसाइड कर लूँगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं वहाँ पे ट्रेन की पटरी पे खड़ा रहूँगा तो ड्राइवर मुझे देख लेगा। तो देखिए, हर एक चीज़ शैतान जो है दिमाग से खेल रहा है। और फिर उस क्या कहते हैं, मैंने क्या किया, मैं गया और झाड़ी में छुप के बैठ गया कि यहाँ पे छुप के बैठ जाता हूँ तो होगा क्या कि ड्राइवर भी मुझे नहीं देख पाएगा, और जब ट्रेन आएगी और जैसी नज़दीक आएगी मैं कूद जाऊँगा, आत्महत्या कर लूँगा, मर जाऊँगा, ऊपर से निकल जाएगी, काम ख़त्म। बिल्कुल प्रिपेयर हो गया था इस चीज़ को लेकर कि अब मुझे ये ही करना है, बस और कुछ नहीं है, बस ये करना ही है मुझे। और मैं जाके झाड़ी में छुप के बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। और इंतज़ार करते करते हुआ क्या कि एक आवाज़ आई, विसल की, ट्रेन के आने की। और मैंने देखा कि ट्रेन आ रही है और मैंने कहा ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं अपनी जान को दे दूंगा। और मैं इस सोच में था कि मैं अब जाने वाला हूँ। उस बीच में देखिए चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, मेरे जहन में चल क्या रहा है। अब मैं जो हूँ वो इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ। अब मैं अपने माता पिता से दूर हो जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए, ज़िंदगी को छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी आंखों में आंसू भी हैं और एक गिल्टी भी है, लेकिन माइंड ये प्रिपेयर है कि मुझे करना ही है और कोई चारा नहीं है मेरे पास। और जिस समय वो ट्रेन आ रही थी और मैं ट्रेन को देख रहा था, वहीं से झाड़ी में से बैठे बैठे उसी समय ट्रेन के आने से पहले एक आवाज़, लिटरली एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। और जानते हैं वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ मेरे यीशु की थी। और मैंने वो आवाज़ अपने कानों से सुनी और प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात करी, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के ज़रिए मुझसे बात करी। और उसका एक वचन जो था वो उस वक्त मेरे पास आया था, वो था यशाया नबी की किताब, उसका 30 बाब, उसकी 21वीं आयत, कि जब कभी तू दाहिने व बाएं मुड़ेगा तुझे यहोवा परमेश्वर की आवाज़ ज़रूर आएगी पीछे से कि मार्ग ये है, इस पे चलो। और मैंने उस आवाज़ को सुना और मैं सुन के एकदम शॉक्ड हो गया। मैं सुन के वहीं पे खड़ा हो गया और स्थिर हो गया बिल्कुल, और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने कहा ये क्या था, ये कौन बोला, ये आवाज़ कहाँ से आई? पहले तो मैं शॉक्ड था बुरी तरीके से और मैं सोचने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर मैं होश में आया और मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये तो परमेश्वर का वचन है और ये आया है तो परमेश्वर की ओर से ही आया है। तो मैंने कहा कि फिर मैंने उस चीज़ को फिर से अपने अंदर रिपीट किया कि ये आवाज़ जो आई, ये वचन क्या आया? ये वचन ये आया था, जब तुम दाहिने मुड़ो या बाएं मुड़ो तुम पीछे से एक धीमी आवाज़ को सुनोगे कि मार्ग ये है, इस पे चलो। और फिर मैं उस जगह पे खड़े होकर देखने लगा कि इस वचन का मतलब क्या है, इस वचन के आने का मकसद क्या है। और फिर मैंने अपनी बाईं ओर देखा और अपनी दाहिनी ओर देखा और मैंने ये रियलाइज़ किया कि सचमुच परमेश्वर अपने वचन को हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है। सचमुच ये वचन जो है परमेश्वर का सही समय पे सटीकता का काम कर रहा है। और मेरी बाईं ओर मौत थी और मेरी दाहिनी ओर ज़िंदगी थी। मेरी बाईं ओर जो था वो रेलवे ट्रैक था, यानी कि मौत थी, जिस पर मैं जाके अपने आत्महत्या करने की कोशिश करने वाला था। और दाहिनी ओर मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माता, मेरे पिता थे। इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया और फिर मैं अचानक से बोल उठा कि क्या परमेश्वर, क्या तू चाहता क्या है? तब उसके बाद फिर से मेरे पास वचन परमेश्वर का आया। अब समझ लीजिए परमेश्वर लगातार मुझसे बात कर रहा था। मेरी ज़िंदगी इस मुकाम पे पहुंच गई थी कि अगले कुछ सेकंड बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी। उससे चंद ही सेकंड पहले खुदा ने मुझे रोक लिया, थाम लिया और अपने वचन के ज़रिए मुझसे बात करने लगा। पहला वचन आया, उसके बाद दूसरा वचन फिर मेरे पास आया। और दूसरा वचन क्या था, वो वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा, वो वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो वचन भी यशाया नबी की किताब से था और उसका 41वां अध्याय और उसका 10वां पद मैं आपके साथ ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पे लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा।
अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन मेरे पास आया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभाले रहूँगा। खुदा का वचन इस बात को बताता हूँ, मैं तेरा निगहबान हूँ। और ज़बूर नबी की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरा हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। अपने हाथ को परमेश्वर हमारे सर पे रखे रहता है, हमें अपने पवित्र आत्मा से उसने घेर रखा है। जब ये वचन मेरे पास आया तब एक हियाव मेरी ज़िंदगी में आया, तब एक विश्वास मेरी ज़िंदगी में आया, तब एक दृढ़ता मेरी ज़िंदगी में आई। और फिर मैं पूरी तरीके से अपने आपे में आया और मैं सोचने लगा मैं करने क्या जा रहा था, मैं क्या करने जा रहा था। और फिर अचानक से मुझे एक वचन याद आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो वचन था, सभी को आता होगा और मेरा बहुत प्रिय वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। वो चाहता हम अनंत जीवन को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। उसकी इतनी बड़ी मोहब्बत, इतना बड़ा प्रेम को उसने प्रदर्शन किया हमारे सामने और इतना बड़ा बलिदान दिया उसने अपने इकलौते पुत्र का। उस यीशु मसीह के बलिदान को आज मैं व्यर्थ ठहराने जा रहा था और करने क्या जा रहा था। यीशु ने कहा कि कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए, और मैं अपनी ज़िंदगी को नाश करने जा रहा था। और मैं सोचने लगा मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था, कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। और फिर जब ये सारी बातें घटित हुई मेरी ज़िंदगी में, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। बीच में कई सारी बातें हुई थी लेकिन मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। तो जब ये सारी बातें मेरी ज़िंदगी में हुई और जब मैं अपने आपे में आया, उसी वक्त मैंने अपने आप से ये वायदा किया, उसी वक्त मैंने प्रण लिया कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना भी मेरे लिए मसीह होगा। आज से जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। ये बात मेरे जीवन में मैंने उतारी। फिलिप्पी उसका 1 अध्याय उसकी 21वीं आयत में ये बात लिखी हुई है। ये वचन को मैंने पकड़ लिया, थाम लिया, अपनी ज़िंदगी में उतार लिया। मैंने कहा आज से मैं जीऊँगा तो सिर्फ यीशु के लिए और मरूँगा तो सिर्फ यीशु के लिए। और ये थी मेरी ज़िंदा गवाही जिसने मेरे जीवन में इतना बड़ा कार्य किया। यदि उस समय परमेश्वर मुझसे बात ना करता, उस समय खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ मेरे कानों पर नहीं पड़ती, उस समय यदि मैं उस धीमी आवाज़ को नहीं सुन पाता तो आज मैं आपके सामने बैठा ना होता। आज के समय में मैं अपनी ज़िंदा गवाही को आपके बीच में शेयर नहीं कर रहा होता। आज के समय में मैं खुदा का दास नहीं होता, मैं प्रचार ना कर रहा होता, मैं रूहें ना जीत रहा होता, मैं कुछ ना कर रहा होता। आज की तारीख में मेरा नाम जो है वो कलाम मुकद्दस से कट चुका होता और मैं नरक में हमेशा की हलाकत के लिए मेरा नाम वहाँ लिख गया होता। लेकिन परमेश्वर बचाने वाला है। वो अपने वचन में बताता है, ना ही कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना ही कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें ये समझना है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तब से एक पॉजिटिविटी मेरी ज़िंदगी में आई और पॉजिटिविटी को मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया और हमेशा से अब मैं उसी में रहता हूँ, उसी में बना रहता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। और जब कभी भी बुरे ख्याल आते हैं तो मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, वहाँ से मुझे हियाव मिलता है। मैं प्रार्थना में जाता हूँ, वहाँ से मुझे हियाव मिलता है, दृढ़ता मिलती है और परमेश्वर के वचन से बड़ा सुकून मिलता है। और मैं आज की तारीख में सेवकाई को करने पा रहा हूँ, सेवा को करने पा रहा हूँ, वचन को लोगों तक पहुँचाने पा रहा हूँ। ये थी मेरी ज़िंदा गवाही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और उसके बाद तमाम मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे कार्य हुए हैं जिनको मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं। ये एक बड़ी गवाही थी जिसे मैंने अपने आपके बीच में शेयर करना उचित समझा कि इसके माध्यम से आपको हियाव मिले, आप विश्वासी जीवन में मजबूत होते जाए, परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ें और प्रभु में बढ़े। प्रभु की आशीष और बरकत और अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। आप इस गवाही से कुछ सीखने पाएँ और जब कभी भी निराशा सामने आए
आप इस गवाही को याद करिएगा। ये गवाही जो है उस परमेश्वर को याद दिलाएगी आपको कि परमेश्वर हमारा आज भी हमारे साथ है, उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती है, उसके हाथ तत्पर हमारे सहायता के लिए हमेशा बड़े रहते हैं। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है, उसके वचनों को नहीं भूलना है। और यहोशू नबी की किताब उसके पहले अध्याय के 8वें पद में ये बात कहता है कि शरीयत की ये पुस्तक जो है तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात तेरा ध्यान इसी में लगे रहने वाला। हमें हिदायत दी गई है कि ये कलाम मुकद्दस को हमें यहाँ पे उतार लेना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसा अकाल आने वाला है जब वचन का अकाल पड़ेगा और वचन हमें मिलेगा नहीं। तो जो चीज़ हमारे यहाँ पे अंदर होगी उसको तो शैतान नहीं चुरा पाएगा। वो ये कलाम मुकद्दस हमसे छीन लेगा, वो किताबों को हटा देगा, स्क्रिप्चर्स को हटा देगा, लेकिन जो हमारे अंदर है उसको कैसे हटाएगा? खुदावंद यीशु मसीह कहता है तुम जिंदा खुदा के मंदिर हो। हमें मंदिर बनना है और कहना है प्रभु यीशु मसीह ये मंदिर तैयार हो गया, अब आप आइए, इसमें वास करिए, हमारे अंदर चलिए फिरिए, जैसा कि आपने हमसे बोला है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें प्रभु में बढ़ना है, हमें विश्वास में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना है। यदि हम विश्वास में कमज़ोर पड़ेंगे तो हम परमेश्वर की आशीष और बरकतों को खोने लगेंगे, हम उसके अनुग्रह को अपनी ज़िंदगी से खोने लगेंगे, हम उसके सामर्थ्य को अपनी ज़िंदगी से खोने लगेंगे। और यदि हम खोना नहीं चाहते हैं तो हमें विश्वास में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, दृढ़ रहना है, हियाव बांधना है और मजबूती से प्रभु के साथ चलना है। यही था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा विषय जो हमें आपके सामने लाना चाहता था। और आशा है, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में बहुतायत की आशीष को हासिल किया होगा। और अब मैं आपसे इल्तिजा लेना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं इल्तिजा लूँ आपसे, मैं आपसे विनती करूँगा कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि इस गवाही ने आपके जीवन में आपको लगता है कि कार्य किया है, यदि आपको लगता है ये गवाही यदि कोई सुनेगा तो परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में काम करेगा, यदि आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर करिए और परमेश्वर के कार्य में, सेवा में भागीदारी बन जाइए, भागीदारी ले लीजिए, भागीदार बन जाइए और परमेश्वर की आशीष और बरकतों और अनुग्रह को अपनी ज़िंदगी में हासिल करिए। अब मुझे अलविदा कहिए और प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे।